लोग रहते हैं और हर बार हम वही चीज दोहराते हैं। हमने पहले भी कई बार कहा कि नई पीढ़ी को प्रेरित करना इनके द्वारा वास्तव में यही कार्यक्रम होते हैं। और काटल जी हमेशा जब भी समाज को संबोधित करते थे और समाज का मनोबल जब भी टूटता था, क्योंकि उस समय का दौर ही ऐसा था कि मुझे लगता 99% समाज जो वो टूटता था, क्योंकि उस समय में चारों तरफ से अपना सुनने वाला कोई नहीं था, चाहे वो शासन में हो प्रशासन में हो। और उस समय में यहाँ तक डर खौफ जम्मू कश्मीर के अंदर था कि हम कई लोगों ने सिंह की जगह कमार जो अपना नाम रखा, क्योंकि सरकारें ऐसी थी कि जब हम सिंह बताते थे तो हमको नौकरी नहीं मिलती थी। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन की, यूनिवर्सिटी से पढ़े, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिली। बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन ये लोग वैसे थे कि ये सब कुछ जानते हुए भी कि यदि हम इस क्रूर जो शासक है उनके खिलाफ अगर खड़े हो जाएंगे, हमारा परिवार इससे नुकसान हो सकता है, हमारे बच्चों का इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन उन चीज़ों की उन्होंने परवाह नहीं की। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी उस समय के हैं जिनकी परिवार शायद आज मुझे लगता है तबाह है। और सब आप देखते हैं उनकी नई पीढ़ी आगे जो उभर नहीं पाई, क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाए, बिजनेस के क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनको लड़ने और समाज के प्रति कुछ करने के अलावा कुछ और आता ही नहीं था। और उनका बहुत बड़ा योगदान। और वर्तमान में जो आज संगठन हमको दिख रहा है, चाहे वो मंडल प्रधान के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में है, चाहे वो किसी के रूप में, अगर उनको ये लगता है कि आज जिस तरीके से प्लेटफॉर्म पे हम भारत की बात करते हैं, इसके पीछे वाला जो वातावरण है इन लोगों की वजह से बना। अगर इन लोगों ने बलिदान नहीं दिया होता, उन लोगों ने इस विचारधारा को चलाया नहीं होता, तो आज शायद वर्तमान में जो भारत दिख रहा है वो नहीं दिखता। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस विचारधारा को खड़ा करने के लिए 1925 से डॉक्टर हेडगेवार जी ने शुरू किया, और आज 2025 में आज को देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पूरा विश्व जो है इस विचारधारा के आगे नतमस्तक हो रहा है। इसके पीछे वाला जो नींव के पत्थर है वो स्वामीराज काटल जी थे, वो दयाकिशन कोतवाल जी थे, वो रुचर जी थे। और स्वामीराज काटल जी जो थे उस समय के, मुझे लगता है वो जिला के अध्यक्ष मंत्री थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे। और रुचर जी जो थे उस समय में बहुत सारे कम लोगों को पता है शायद कि वो मंडल प्रधान थे उस समय के बाद। भद्रवा का जो मंडल था वो मंडल प्रधान थे इस पार्टी के। और उस समय में भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मतलब अपनी मौत को न्योता देना। उस समय में मैं गिन के बताऊं कि इलाकाकार से गिन के 2-4 लोग होते थे। शायद आज वो बुजुर्ग अपने बीच में नहीं, महात्मा राम जी कटियाड़ा से। और उन लोगों को जब निकलते थे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, उनको पागल कहा जाता था। उनको बार बार समझाया जाता था कि आग में कहां कूद रहे, एक तरफ से पूरा पहाड़ है, दूसरी तरफ से आप लड़ रहे। लेकिन स्वामीराज काटल जी ने अंत तक ये चीज नहीं छोड़ी और वो समाज का नेतृत्व करते रहे, उनको जगाते रहे। और हमेशा वो नेतृत्व करने से पहले एक बात कहा करते थे कि आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे पात। कि जब वृक्ष में आग लगी, पत्ते जलने लगे, तो पक्षियों को बोला कि हे पक्षियों तुम निकल जाओ, क्योंकि पंख है तुम्हारे साथ। लेकिन उन्होंने उसके एवज में क्या कहा कि जो राष्ट्रीय भक्त पक्ष थे उसने बोला कि फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीड़े पात, यही हमारा धर्म है, जले इसके साथ। ये हमेशा वो समाज का नेतृत्व करते थे। और जब उनको एक बार उनके ऊपर आतंकवादियों का आक्रमण हुआ और दूसरी बार जब उनके ऊपर हुआ, तो उस समय में उन्होंने यही पंक्तियां दोहराते हुए समाज को कहा कि हमने फल खाए वहां के, मैं तो जम्मू में बैठूंगा लेकिन मेरा पूरा समाज कहां जाएगा। और अगर आज ये विचारधारा खड़ी हुई है और आज हर आदमी फेसबुक के ऊपर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, आज हर आदमी चाहता है कि गौ हत्या के ऊपर कानून बनना चाहिए, आज हर आदमी कहते हैं कि लव जिहाद के ऊपर कानून बनना चाहिए, यही वो चीजें थे जो चीजें होनी चाहिए, उन चीजों के लिए इन लोगों ने बलिदान दिया। यही चीजें तब नहीं होती थी। तब लव जिहाद की घटना होती थी, बोल नहीं सकते थे। गौ हत्या होती थी, बोल नहीं सकते थे।
तब किसी के साथ ज्यादती होती थी, बोल नहीं सकते थे। तब हिंदुओं के स्वाभिमान की बात होती थी, बोल नहीं सकते थे। इसी चीज के लिए 1925 के बाद जब जनसंघ के रूप में खड़ा किया, जब 1939 में जब डॉक्टर ये अपने गांधी जी की हत्या हुई गोडसे के द्वारा और संघ को इसका दोषी बनाया गया, उस समय में उस संगठन ने यह सोचा कि इस भारत के अंदर राजनीतिक संगठन का गठन होना चाहिए। और तब जनसंघ के रूप में, प्रजा परिषद के रूप में यह संगठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में और उस समय में वाजपेयी जी के नेतृत्व में दया किशन कोतवाल जी जो इस संगठन का जो स्थापना हुई है उसके पहले सदस्य दया किशन कोतवाल जी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनकी उम्र इतनी हो गई कि जब ये विचारधारा खड़ी हो गई, जब कुछ करने का समय, उनकी उम्र इतनी हो गई। पहले तो आतंकवादियों ने इनको शहीद कर दिया, बलिदान हो गया इनका, इन्होंने बलिदान दिया, और जो कुछ लोग बचे उनकी आयु इतनी हो गई कि वो हमारा नेतृत्व नहीं कर पाए। और यही जनसंघ और प्रजा परिषद जो लड़ते लड़ते जो बीजेपी के रूप में खड़ी आज हुई है, और हम लोगों को, इन लोगों के इस अवसर पर हमको ये याद रखना चाहिए। अगर आज भी हम ये चीज कहते हैं कि लौ जहाज पे हम बात नहीं कर सकते, आज भी हम कहते हैं कि गौ हत्या पे हम कानून नहीं बना सकते, आज भी हम कहते हैं कि शहीदों के नाम पे हम कोई ऐसा रोड या कोई अस्पताल का नाम नहीं रख सकते, तो मुझे कहते हैं इनका बलिदान जो व्यर्थ है। क्योंकि यही चीजें तो तब नहीं हो रही थी, तभी तो इन लोगों ने आंदोलन किया, तभी तो इन लोगों ने शर्तें दी, तभी तो इन लोगों ने अपने परिवार बर्बाद किए। इसलिए जो भी आज इस विचारधारा को नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो जिला है, चाहे स्टेट के ऊपर है, चाहे जहां पर भी है, चाहे एमएलए के रूप में, चाहे वो डीडीसी काउंसिल के रूप में, उनको ये चीज याद रखनी चाहिए कि इन लोगों ने जो बलिदान दिए, जो लोगों को अवेयर किया, जो लोगों को जागरूक किया, और लोगों ने मतदान के द्वारा जो आपको मैंडेट दिया है, आपको ये ध्यान में रखते हुए उन्हीं एजेंडों पे काम करना होगा। आज आप ये नहीं कह सकते कि हमसे ये नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने तब करके दिखाया जब वाकई नहीं होता था, तब ये लोग खड़े हुए थे। और आज अगर हम ये कहते हैं कि ये नहीं होता है, आज भी हमको आंदोलन करने की जरूरत है, आज भी हमको सड़क में वही दरी बिछाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो बलिदान दिया, इन लोगों ने जो समाज को जागरूक किया, ये सब व्यर्थ है। इसलिए जिन लोगों को भी समाज ने मैंडेट या नेतृत्व जो आज भी संगठन के कर रहे हैं, ये विचार में रखते हुए उनको समाज को बोलने की जरूरत ना पड़े, एक एक करके उनको कैसे ये काम करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। जो इनका काम था इन्होंने कर दिया, समाज को जागरूक कर दिया, आपके हाथ में पावर दे दी, अब आपको ये काम करना। मैं आज के इस शुभ अवसर पर यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।